रहने दीजिए, इसको बंद मत कीजिए। अगला स्तोत्र पढ़े। जिनका बेटा या जिनका पति रास्ते से भटक गया है, कुमार्गीय हो गया है, लड़का लड़कियों के चक्कर में फंस गया है, आदमी पति पराई नारी के चक्कर में फंस गया है, अरगला स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये परिवार भटकेगा नहीं। ये बात मैं सालों से बोलता हुआ आ रहा हूं। दुर्गा सप्तशती में अरगला स्तोत्र है और मैं ज्यादातर से बेटियों को ये बताता हूं, विवाह से पूर्व बेटियां ये अरगला स्तोत्र का पाठ करती हैं तो उसे सदाचारी और संस्कारीय पति प्राप्त होता है। पुरुष लोग बच्चे विवाह से पहले ये अरगला स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उन्हें सदाचारिणी पत्नी मिलती है। कैसी मिलती है? मैं अरगला स्तोत्र से ही एक श्लोक बोल रहा हूं। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी उसका नाम है जो ससुराल पक्ष को, पूरे परिवार को भवसागर से तार दे। तो वही तार पाएगी जो संस्कारी है, सदाचारिणी है, जो पति को धोखा दे, पराये पुरुष के साथ मिली हो तो कुएं भाड़ में और डाल देगी, तारेगी क्या? तो ऐसी गृहिणी मिले जो झगड़ा ना करे, कलह ना करे, जो जिनका उपवास देवताओं को प्रसन्न करता है, जिसकी चढ़ाई हुई कढ़ाई पितरों को प्रसन्न कर देती है। जो भी युवा बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं, मेरी बात मान लीजिए, अरगला स्तोत्र के पाठ से तुम भी सदाचारी रहोगे, तुम्हें घरवाली मिलेगी, वो भी सदाचारिणी ही चल करके आएगी। आप देखते हैं मंगला इसमें मंगलवाणी में रोजाना अरगला स्तोत्र का पाठ कराते हैं। इतना बड़ा प्रभावशाली है अरगला स्तोत्र। आप तमाम मेरे पास प्रश्न लेके आते हैं, पति ऐसा है, बेटा ऐसा है, तो ये मेरी बात मान लें, घी का दिया जलाइए। मैं तो कहूंगा कि भले ही कोई दुराचारी नहीं है, घर में सब सदाचारी है, तो भी घर में परम आनंद के लिए सबके घर में अरगला स्तोत्र का पाठ होना चाहिए। ये पाठ स्तुतियां, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर लिया करो, 18वां अध्याय पढ़ लिया करो गीता जी का, मरते समय तकलीफ नहीं होगी। 18वां अध्याय, 15वां अध्याय पढ़ लिया करो, रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं आएगी, रोटियां कम नहीं पड़ेंगी। गीता जी के 15वें अध्याय का इतना बड़ा प्रभाव। लेकिन करें तो सही कभी। गीता जी का 4था अध्याय व्यक्ति को निर्भय बना देता है, 6वां 7वां अध्याय व्रत करने का पुण्य दे देता है। गीता का हर शब्द विशेष है। गीता सुगीता कर्तव्य, हमें कर्तव्य करना सिखाती है। वो सिकंदर आया था देश में, सबको उसने जीत लिया, लेकिन यहां तो मत्था टेक के गया था। अपने मुल्क में पहुंचा तो लोगों ने पूछा क्या पूरे विश्व धरा को जीत के आ गए? कहा नहीं, एक को नहीं जीत पाया। किसको? भारत को। कहा क्यों? सिकंदर कहता है मैं क्या, भारत को कोई नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास 6 चीजें हैं, मैंने देखा है। वो सिकंदर बोला, उसने कहा भारत के पास गंगा है, जो गंगा का नित्य आचमन करता है उसका आत्मबल बढ़ता है उसको। भारत के पास गंगा है, भारत के पास गाय है, भारत के लोग शराब नहीं, भारत के लोग गौ दूध पीते हैं। आज भी पूरी दुनिया का एक अंकलन सर्वेक्षण किया जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें नशा वाले लोग कम है, भारत के अलावा और देशों में तो स्त्रियां शराब पीती हैं। हमारे यहाँ बड़ी मान्यता, बड़ी मर्यादा है। यदि यहाँ दूध को लोग नहीं छोड़ते तो जितने शराबी हैं उतने भी नहीं होते, क्योंकि गव्य की ये विशेषता है, जो गैया का दूध लेगा, गैया का घी, मठा, छाछ लेगा, वह कभी अपने जीवन में नशीड़ा हो ही नहीं सकता।